नमस्कार साथियों, आपनो राजस्थान और मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हमने शुरू कर रखी है नवकार पब्लिकेशन की बुक, जो कि आपके बीएससी और एमएससी में चलती है। हम यहाँ पर बीएससी वाली बुक को टारगेट कर रहे हैं, जो कि आपकी सेकेंड ईयर में चलती थी, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब अवकल समीकरण। तो इस बुक के हमने एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर ली है और इसके अलावा हमने एक्सरसाइज सेकंड डी तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड देख लिया है। इसके बाद में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी और फिर हमने रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, ये सब हमने अभी तक कवर कर लिया। इसके अलावा हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण भी पढ़ लिया है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टाइप की आपने क्या है अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली है। इसके बाद में आज हम ये 5th टाइप की अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की टेक्निक पढ़ेंगे। तो ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, या फिर इसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? बर्नौली इक्वेशन इसको भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है? जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यहाँ मैं लिख रही हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होती है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अपने पास dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q इंटू y की पावर n। क्या है यहाँ पर? ये y की पावर n और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो ये क्या है? अभी लीनियर फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि ये y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो y की पावर n अपने को दिख रहा है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कैसे हटेगा? इससे यहाँ पे दोनों टर्म में हम डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ से हट जाएगा। और फिर हम जो ये जाएगा अपने पास डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर ला करके उसको न्यूमरेटर में लाकर उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और फिर हम वैल्यू निकालेंगे। तब जा कर के हमारी वो इक्वेशन जो है रिड्यूस हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर हमने पिछले लेक्चर में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, उसी मेथड से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हमें दी गई है। तो देखिए, ये तो हमें दी गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है इस फॉर्म में, अभी ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये P और ये कैपिटल Q क्या है? ये P और कैपिटल Q क्या है? या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर फंक्शन हो सकते हैं x के, अगर dy/dx के फॉर्म में हो। और अगर आपको दी गई हो किस फॉर्म में? dx/dy प्लस px इक्वल टू q इंटू एक्स टू द पावर n, इस फॉर्म में भी आपको दी जा सकती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जो है p और ये q, ये क्या हो जाते हैं? ये दोनों अपने पास में फंक्शन हो जाएंगे किसके? y के। इतना आपको याद रखना है, या फिर ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो अब हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तब अभी आप देखें, ये जो है इसमें अपन y⁴n का इस पूरी LHS में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमें? 1/y⁴n dy/dx प्लस p इंटू y/y⁴n इक्वल टू q। ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ से ये जो y की पावर दिख रही है, y की पावर यहाँ तो 1 है और यहाँ क्या है? n है। तो ये जो पावर n आपको दिखाई दे रही है डिनोमिनेटर में, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये पावर ये हो जाएगी। देखिए, ये है y⁴1/y⁴n। तो चाहें तो आप इस n को ऊपर ले जाएं, तो n को ऊपर ले जाएंगे तो y⁴1 माइनस n होगा। और अगर इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? y⁴n-1 तो नीचे और 1/1 ऊपर रहेगा। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बात है। तो हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे v, स्मॉल v इसको मान लेते हैं। तो इन्होंने माना है इसको स्मॉल v, सब्स्टिट्यूट करना है। हर बार हमें ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो अपने पास dy/dx का
कांस्टेंट आएगा। तो ये जब आप v मानेंगे और फिर यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, dv/dx की, तो जब आप ये वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो जो लीनियर डिफरेंस जो इक्वेशन बनेगी वो हमेशा लीनियर फॉर्म में बनेगी। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको करना है। और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आप IF निकालते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन लिखते हैं, सेम वैसे ही करना है v के अकॉर्डिंग। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, v की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका आंसर XY में आ जाएगा। तो ये स्टेप आपको बार बार फॉलो करनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। यहाँ पे यही लिखा है ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 1 y⁴n। तो ये जो इक्वेशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यही इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इसको सब्सटीट्यूट कर लिया 1/y⁴n-1 को v, और फिर इसको जब v माना तो यहाँ से क्या निकाल ली इन्होंने, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो x के रेस्पेक्ट में इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पावर ऊपर चली जाएगी। तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, y की पावर हो जाएगी -n+1। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर तो आगे आ जाती है। देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होता है, इसका ये अपने पास आएगा, ये पावर आगे आ जाती है और एक पावर इसमें से कम हो जाती है। तो ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में यहाँ पे क्या बचेगा, -n+1 और इंटू y⁻−n। तो यही एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे इसको दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्होंने y को नीचे लिख दिया इसलिए ये पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। सेम यही टर्म है, और ये dy/dx भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हमसे स्किप हो गया। तो ठीक है, ये आपने कर दिया। और ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे dv/dx के, क्योंकि आपने इसको v के इक्वल माना है। तो ये जब आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, जो ये आपको दिखाई दे रहा है अब 1 - n, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये इस टाइप से बन जाएगा। और फिर जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और फिर इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगी। v में आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और फिर आपको IF निकाल के इसको सोल्व कर देना है, तो v में आंसर आएगा। फिर v की वैल्यू रखेंगे तो x और y में आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। इतना आपको करना है। तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ देखें, एग्जांपल नंबर 1 है। यहाँ पे हम टोटल 12 क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस टॉपिक के, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस बचेंगे तो वो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, जो कि आपको दिया गया है x × dy/dx + y = y² × log x। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पर ये जो q है इसमें क्या है, x के टर्म भी है और y के टर्म भी है। तो ये डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं होगी, अगर हम इसे x से डिवाइड भी कर दें तो ये क्या होगी, लीनियर नहीं होगी। लेकिन हम इसको लीनियर में चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये बर्नौली इक्वेशन बन जाएगी। अब बर्नौली इक्वेशन कैसे बनेगी, ये आपको कैसे दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे y⁴n मतलब y का स्क्वायर दिख रहा है। तो इससे क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के बाद जो dy/dx के साथ आएगा उसको हमें v मानना पड़ेगा, और ये x को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके साथ सिर्फ y की पावर वाले ही टर्म रखते हैं हम। बर्नौली इक्वेशन चेक करेंगे इसके लिए। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ, y⁴n से यहाँ डिवाइड कर रही हूँ और x को यहाँ पे डिवाइड करूँगी इन दोनों टर्म में। तो डायरेक्ट लिखूँ तो यहाँ पर आएगा 1/y² dy/dx + 1/x × y = log x/x। ये हमको यहाँ से मिल गया। अब हमें क्या करना रहता है, ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या मानना है, आपको इसको v मानना है। तो इसको मान लेते हैं = v। तो जब आप इसको =v मानेंगे यहाँ से, तो फिर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो आपको क्या मिलेगा, dv/dx मिलेगा। तो यहाँ पे आया dv/dx, और ये 1/y² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये सब आप सभी जानते हैं कि इसका होता है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो हम इसको करेक्ट करते हैं।
यहाँ पे देखिए जब हमने वाई स्क्वायर से डिवाइड किया था तो सिर्फ हमने फर्स्ट टर्म में ही डिवाइड किया, हमने सेकंड टर्म में वाई स्क्वायर से डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ पे जब आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1/y बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं मानकर किसको मानते हैं, इसके साथ वाले जो टर्म रहता है y में उसको हम मानते हैं क्या, v। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग बता दिया, तो इसको आप करेक्ट कर लें। ये जो टर्म दिख रही है आपको, इसको मानते हैं हम v, और जब इसको v मानते हैं तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे अब dv/dx। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1/y है, तो 1/y का डिफरेंशिएशन होता है अपने पास माइनस का 1/y² और y का हो गया dy/dx। तो ये अपने पास आया। अब इसको हम रखेंगे इस इक्वेशन में। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये 1/y² और इंटू dy/dx। तो यहाँ पे भी अपने पास ये है, लेकिन साइन अपोजिट है, तो यहाँ पे भी साइन अपोजिट लगा देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस का dv/dx प्लस ये 1/x तो सेम रहेगा और 1/y की जगह क्या रख देंगे, v रख देंगे, और यहाँ पे ये log x/x भी सेम रहेगा। अभी तो ये आ गया अपने पास। अब क्या करें, ये जो dv/dx के साथ नेगेटिव साइन है इसको हटा देते हैं, तो इसको यहीं पे लिख देते हैं dv/dx माइनस 1/x इंटू वी इक्वल टू माइनस का log x/x। ये अब क्या है, अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि किस में दिखाई दे रही है आपको, v और x में दिखाई दे रही है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं अब आप, ये लीनियर है, तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, IF निकाल सकते हैं। IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर p और dx ये होता है। अब p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू ये है देखो, -1/x। तो यहाँ रख देते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर -1/x dx। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का log x हो जाएगा, और ये जो माइनस में रहती है माइनस रहता है अगर log में, तो वो पावर में चला जाता है। तो ये हो जाता है एक्सपोनेंशियल log और x इन्वर्स। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ से x इन्वर्स बचेगा, और x इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/x। तो ये अपने पास क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमको इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे अब v में है तो यहाँ पे y आता था, तो इसकी जगह v आ गया। तो v इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ dx प्लस सी, ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पे हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं आई एफ की और q की। तो v इंटू 1/x इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू ये है -1/x इंटू log x, ये तो q की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू है, आई एफ की। तो ये हमने 1/x लिख दी, और ये dx प्लस सी ये अपन ने लिख दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये v/x तो सेम रखते हैं, यहाँ पे माइनस को बाहर ले लेते हैं, और ये 1/x और ये 1/x मिलके क्या हो जाएगा, 1/x², और ये log x dx ये अपने को मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसको तो मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये है लॉग फंक्शन, तो इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन। सॉरी फ्रेंड्स, अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको मानेंगे, बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, log x को मान लेते हैं यहाँ पे t, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt, और यहाँ से जब x निकालेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर t हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा ये 1/x² है, तो 1/x और dx तो इससे बाहर ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू तो dt लिख देते हैं, और यहाँ पे बचेगा आपके पास जब 1/x, तो उस 1/x की जगह पे रख देते हैं ये एक्सपोनेंशियल -t, ये रख दिया, और ये एक log x दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर ये t रख देते हैं। तो ये हम रख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन।
तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट मानते हैं, और ये है एक्सपोनेंशियल तो इसको सेकंड मानते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखें, टी और ई टू द पावर माइनस टी। तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास में आता है क्या, ये अपने पास आता है माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी और अंदर आता है टी प्लस वन। तो ये इसको आप डायरेक्ट याद रखें तो आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। आपके कुछ सेकंड आप सेव करेंगे तो आपका ऐसे करके आप 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं और इनकी जगह टी की जगह वापस से क्या लिख देते हैं, टी की जगह पे यहाँ पे जो आपने माना है ये लॉग टी, इसको रख देते हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का लॉग टी इंटू लॉग टी नहीं लॉग एक्स से आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी लॉग एक्स प्लस वन, ये मिल जाएगा अपने को। और ये जब मिलेगा तो इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से अब आपको करना है, अब इसके साथ भी ये एक माइनस आएगा तो ये माइनस और ये माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। और ये जो एक्सपोनेंशियल के साथ में माइनस लॉग एक्स है तो इसको लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल लॉग और 1/x, एक्स इन्वर्स मतलब 1/x, तो ये लिख दिया। और ये हम लिख सकते हैं सेम, और अब इससे ये कैंसिल हो जाता है तो अपने पास में यहाँ पे क्या बचेगा, अब इंटीग्रेशन का साइन तो हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया था हमने, यही तो इंटीग्रेशन था। तो यहाँ से लिख देंगे अब log x प्लस 1/x, और यहाँ पे क्या चल रहा है अपना v/x चल रहा था यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, लास्ट में v के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, जो अपने माना था 1/y। तो यहाँ पे 1/y रखेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 1/y इंटू एक्स इक्वल टू log x प्लस 1/x प्लस सी। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस सी एक्स, और ये x पूरे में डिवाइड है। अब इन दोनों x को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम है। तो यहाँ से अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, y इंटू लॉग एक्स प्लस 1, और ये क्या है, ये प्लस है सी एक्स इक्वल टू 1। तो ये क्या है, अपने को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, इसमें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आगे चलकर हम थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। थोड़ी स्टेप कटिंग भी हम यहाँ पे करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपकी इसी तरह प्रैक्टिस हो और आपका टाइम सेव हो सके। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सॉल्व करना है आपको dy/dx प्लस एक्स इंटू साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई। तो ये क्या है, अब ये आप पहले तो चेक करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए, p के साथ में y का फंक्शन होना चाहिए, और जो p है वो x का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तो नहीं है, पर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको y की पावर n मतलब ये y की फंक्शन में दिखाई दे रहा है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इससे जब आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास चेंज हो जाएगी लीनियर में, जिसको हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन भी। तो हम यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स से दोनों इन टर्म में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास आएगा 1/cos स्क्वायर वाई। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ सेक स्क्वायर वाई और dy/dx प्लस एक्स तो यहाँ पे सेम रहेगा, और यहाँ पे ये साइन 2y का फॉर्मूला लगा देती हूँ, तो ये आएगा 2 sin y और cos y, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, cos स्क्वायर y से, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा एक्स क्यूब। अब एक cos y से ये एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा सेक स्क्वायर y dy/dx प्लस ये क्या आया 2, और ये साइन अपॉन कोस मिल के क्या हो गया 10 हो गया, तो 10y और ये x इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये जो है ये आपको दिख रही है बर्नौली इक्वेशन। अब ये कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, ओनली y का फंक्शन है और ये x का है, और यहाँ पर भी ये x का फंक्शन है। तो आपको चाहिए भी ऐसा ही रहता है, क्या चाहिए रहता है आपको,
बर्नौली इक्वेशन जब आप बनाते हैं तो आप क्या करें, आप अब यहाँ पे आप मान लें ये जो आपको दिखाई दे रहा है x के साथ में, इसको मानते हैं हम क्या, v। तो इसको मान लेते हैं tan y को v। जब tan y को v मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू उठाकर इसमें पुट करनी रहती है। तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिला, डी वी अपॉन डी एक्स मिल गया। तो ये रख दिया हमने प्लस 2 तो एज इट इज़ रहेगा और ये tan y की प्लेस पे v रखेंगे। तो ये 2 इंटू वी इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये अपने पास में आ जाएगा। अब ये क्या हो गई, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये देखिए इसी फॉर्म में हो गई आपके पास में डी वी अपॉन, ये देखिए आपके पास जब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे y रहता है, यहाँ पे y रहता है, और जो ये p और q रहते हैं ये क्या रहते हैं, x के फंक्शन रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे v है, यहाँ पे x है, क्योंकि ये v और x में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये p और q जो है आपके पास में, ये क्या है आपके, सॉरी p की वैल्यू क्या है, यहाँ से p की वैल्यू अपने पास 2 इंटू एक्स, ये p की वैल्यू है, और ये अपने पास में एक्स क्यूब q की वैल्यू है। तो ये क्या है, ये अपने पास में इनकी वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इनकी हेल्प से क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि होता है एक्सपोनेंशियल की पावर p dx का इंटीग्रेशन। अब p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2x है तो 2 तो बाहर और x dx। अब x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर। तो इसको अब यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन आएगा अपने पास में v इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन प्लस c। तो यहाँ पे v की सॉरी आई एफ की और q की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने को क्या, v तो सेम रहेगा, आई एफ के प्लेस पे ये रखेंगे। तो ये आया एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू के प्लेस पे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपने कर दिया। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको क्या माने, आप एक्स स्क्वायर को मान लेंगे, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को मान लेंगे टी। तो अपने को यहाँ से क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पे 2x dx इक्वल टू डी टी। आपको चाहिए यहाँ से x dx की वैल्यू जो कि आएगी अपने पास डी टी अपॉन 2। अब x dx का अपने पास में कहाँ पे काम आएगा, यहाँ देखें ये जो x है इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर जब लिखेंगे और ये अपने पास है, वैल्यू अपने को किसकी चाहिए, x इंटू डी एक्स की। तो इनके प्लेस पे तो हम रख देते हैं यहाँ पे क्या, इसके प्लेस पे रख रहे हैं डी टी अपॉन 2, और यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर इंटू दिस। तो एक्स स्क्वायर की प्लेस पे टी रख रहे हैं, तो ये टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी, और ये अभी यहाँ पे सेम रहने देते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं हो रही अपने को। अब इसका इंटीग्रेशन आपको क्या है, डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। मैं इतनी बार आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आप बाय पार्ट से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी, इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो इसका अपने पास में आएगा, सॉरी माइनस टी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर ही है, और यहाँ पे अपने पास प्लस ही था ये आई एफ में, यहाँ पे गलती से अपने पास माइनस लग गया। तो इस माइनस को हटा देते हैं और इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव में है, तो इसका अपने को याद होना चाहिए टी इंटू ए टू द पावर टी का। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टी को कॉमन ले लें और टी लिख दें और एक बार 1 इसमें से माइनस कर दें। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। अब टी भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें टी की वैल्यू यहाँ पे रख दें और फिर आंसर लिखें, और वी के प्लेस पे भी रख दें। वी को क्या माना आपने, tan y, तो उसको भी यहाँ पे रख दें ताकि आपकी स्टेप कम हो जाए। तो tan y आ गया यहाँ पे, और ये एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर है, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ से रख रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये e टू द पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये अपने पास आया।
अब हमको क्या करना है, यहाँ से इस एक्सपोनेंशियल टी स्क्वायर से चाहें तो डिवाइड कर दें, नहीं तो यही आपका आंसर है। तो इससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे तो 10y बच जाएगा, यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अपने पास आया और यहाँ पे ये इस टाइप से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। तो ये दोनों आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपने पास में यहाँ पे पहले तो इसको बनाएंगे dy/dx प्लस, इसको लाएंगे इधर क्योंकि हमें dy/dx प्लस के फॉर्म में कुछ चाहिए रहता है और इक्वल टू q इंटू रहना चाहिए। तो q इंटू वाई की पावर n ये वाला टर्म है और ये वाला p वाला टर्म है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे और इसको लिख देते हैं यहाँ पे एक बार समझने के लिए। अब हमको क्या रहता है, y की पावर n वाले टर्म से दोनों तरफ यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1/y की पावर n dy/dx प्लस यहाँ पे y की पावर n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/y² इंटू x और यहाँ पे सिर्फ x³ बच जाएगा आपके पास में। अब आपको क्या करना रहता है, ये जो यहाँ पे x है, ये वाला जो टर्म रहता है इसको ही आपको मानना रहता है कुछ भी, जो कि हम यहाँ पे मान रहे हैं कुछ भी की जगह v। तो v मान रहे हैं और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1/y² का अपने पास में क्या आता है, इसका आता है अपने पास में डिफ्रेंशिएशन 2/y³ नेगेटिव में। तो ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे आपको -2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इस टर्म में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस -2 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, तो ये आएगा अपने पास में क्या, -1/2 dv/dx प्लस इसके प्लेस पे क्या रख रहे हैं v। तो v इंटू एक्स इक्वल टू x³। अब अपने को क्या करना है, ये लीनियर बनानी है, इसलिए dv/dx का कोफिशिएंट क्या बनाना है 1। तो ये अपने को क्या करना है, -1/2 से पूरी को डिवाइड कर देना है। तो -1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो dv/dx बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में, ये हो जाएगा -2xv और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2x³। अब ये क्या बन गई, लीनियर बन गई अपने पास में v और x में। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, वैल्यू लिख लें p की। तो p की वैल्यू है ये -2x और q की वैल्यू क्या है, ये पूरी अपने पास q की वैल्यू है। तो यहाँ से अब क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर लिखना है जो कि होता है एक्सपोनेंशियल की पावर p dx। तो ये है -2x इसकी वैल्यू, तो ये -2 तो बाहर और x का इंटीग्रेशन लिख देते हैं x²/2। तो ये अपने पास क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल की पावर -x²। अब ये जब आया तो सॉल्यूशन लिख दें, सॉल्यूशन v में आएगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपनी v में है। तो v इंटू IF लिखते हैं, IF लिखते हैं डायरेक्ट और इक्वल टू q इंटू IF। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखते हैं 2x³ इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x² dx। अब हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन अभी हमने जैसे किया था सेम वैसे ही तरीके से करेंगे। इस x³ को 2 पार्ट में लिख लेंगे, x² इंटू x और फिर x² को t मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार के लिए आपके लिए लिख देती हूँ। यहाँ पे ये माइनस भी है इसके साथ, तो ये माइनस को 2 को बाहर ले लेते हैं और इसको लिखते हैं x इंटू x² एक्सपोनेंशियल -x² और dx। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x² को जब t मान रहे हैं तो ये आएगा 2x dx इक्वल टू dt। हमें चाहिए सिर्फ x dx, तो 2 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे अब जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, इंटीग्रेशन साइन तो ऐसे ही रहेगा और x और dx इसकी जगह पे dt/2 और यहाँ पे x² के प्लेस पे t और यहाँ पे इसकी जगह ये आ जाएगा। अब इसका मैंने आपको अभी बताया था। अब इसमें भी क्या है, अगेन माइनस नहीं है, ये माइनस साइन पता नहीं मेरे से बार बार क्यों लग जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, वो सब सही है, यहाँ पे माइनस ही था तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमने करेक्ट किया है।
अब इस 2 से 2 को डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे हम बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड। अब डायरेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो टी का आएगा 1 और 1 इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन ये आएगा। तो ये जब आएगा तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो इस माइनस को प्लस कर देते हैं और ये लिख देते हैं और ये डी टी। और इसका जब वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं यहीं लिख देती हूँ माइनस ई टू द पावर माइनस टी आएगा अपने पास। अब यहाँ से अपने को वैल्यू रख देनी है, चाहे तो आप यहाँ पे कॉमन ले लें। क्या कॉमन लेंगे? माइनस ई टू द पावर टी कॉमन आएगा और एक माइनस पहले से है बाहर, तो इसका भी ध्यान रखें। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बचा, अभी ये आया अपने पास और ये टी मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब हम लिखते हैं इसका फाइनल आंसर, टी की वैल्यू रखते हैं। टी को क्या माना था, टी तो हमने माना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रखते हैं इसकी जगह और वी की जगह पे क्या रखेंगे, वी की जगह पे रखेंगे 1/y स्क्वायर। तो v इक्वल टू 1/y स्क्वायर और t इक्वल टू रख रहे हैं एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म को रखेंगे यहाँ पे, तो मिल जाएगा 1/y स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये ई टू द पावर ये है, इधर भी है इधर भी है इन टर्म में, तो इससे क्या है यहाँ पे डिवाइड करने पे ये कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे माइनस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1/y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगी ये पावर। तो ये क्या है अपने पास इसका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप प्लस माइनस का ध्यान रखें इंटीग्रेटर फैक्टर लिखने में और ये लिखने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि हमें दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले। तो यहाँ से हम निकालेंगे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स, ये अपने पास आएगा 1/एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये माइनस में जो अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, उस टाइप से यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म में चलते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई वाले फॉर्म में। तो इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो देखते हैं क्या बनता है अपने पास में यहाँ पे। तो इसको पलट के लिख देते हैं, ये डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस हम लिखते हैं पी एक्स, तो पी एक्स वाला इस टर्म को लिखते हैं, तो ये लिखते हैं माइनस एक्स वाई इक्वल टू ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि वाई की पावर एन वाला एक्स की पावर एन वाला टर्म दूसरी साइड रहता है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम इस वाले जो फॉर्म में रहता है उसमें हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और दूसरे वाले में वाई की पावर एन वाले से करते थे, तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 1/एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस यहाँ पे आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इससे ये एक टाइम कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 1/एक्स इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ वाई क्यूब बच जाएगा। तो ये क्या बन गई अपने पास, बर्नौली इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या सब्सटीट्यूट करना होता है, तो हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना होगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1/एक्स, इसको मानना होगा हमें क्या, v। तो -1/एक्स को ही मान लेते हैं v। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/एक्स का आता है अपने पास -1/एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू डी, लेकिन हमने विद नेगेटिव साइन माना है तो एक नेगेटिव साइन हमारा भी रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएंगे और हमें चाहिए था यहाँ पे पॉजिटिव ही। तो अब इसको लिख देते हैं क्या, डी अपॉन यहाँ पे dx आएगा, यहाँ पे dx अपॉन dy आएगा। अब हम क्या करें, अब हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये डी अपॉन डी आ गया, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, अब प्लस आएगा, क्योंकि हमने
1/x को ही v मान लिया, तो यहाँ पे आएगा प्लस का v और y इक्वल टू यहाँ पे y³। तो ये बन गया अपने पास क्या, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन v और y में। अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है अपने पास में p की, ये वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू है q की। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूरा सॉल्यूशन नहीं पूछा जाएगा, आरपीएससी के द्वारा बहुत ही कम पूछा जाता है, या तो आईएफ पूछ लेगा या आपको सॉल्यूशन पूछ लेगा। सॉल्यूशन उसका पूछेगा जो लगभग 1 मिनट में सॉल्व हो पाएगा, उसी क्वेश्चन का पूछेगा। तो आईएफ तक तो ज़रूर ध्यान रखें कि आईएफ आपको पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, कैसे भी हेर बदल करके। तो आईएफ निकालते हैं। तो आईएफ यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल पी डी एक्स। अब पी डी एक्स आता है लेकिन यहाँ पे ये वाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे पी डी वाई आएगा। तो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू अपने पास वाई ही है, तो यहाँ पे कर देते हैं इंटीग्रेशन वाई डी वाई। अब इसका क्या होता है y²/2। तो ये बन गया अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, और यहाँ dx लिख देते हैं लेकिन अब dy लिखेंगे क्योंकि ये y में है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो v इंटू e⁻y² इक्वल टू q क्या है y³, तो y³ इंटू दिस, ये आपने लिख दिया। अब क्या करना है आपको इसके बाद में, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो y²/2 है इसको मान लेते हैं t। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2y dy, ये तो आएगा, और यहाँ पे डिवाइड 2 था और ये आएगा dt। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मिल गया अपने को क्या, y dy इक्वल टू dt। अब ये जो y³ है इसको क्या लिख रहे हैं हम, y इंटू y²। तो ये y इंटू dy का तो क्या है, यहाँ से dt है, तो इसको रखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, ये तो dt हो गया। अब y² के प्लेस पे यहाँ से रख देंगे क्या, 2t, तो ये हो गया 2t, और इसका क्या है, इसकी वैल्यू है यहाँ से t, तो ये अपने पास आ गया। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और इसका t इंटू e⁻t का क्या होता है, डायरेक्ट आपको याद होगा, कई बार मैं बता चुकी हूँ, ये होता है e⁻t इंटू t-1। तो यहाँ पे आप जब t की वैल्यू रखेंगे तो t को आपने क्या माना है, देखिए t को माना है y²/2। तो यहाँ पे रखें, तो ये आएगा आपके पास y²/2, और ये y²/2, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये अब एलसीएम लिया तो ये दोनों कैंसिल आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है, और v के प्लेस पे भी रख देते हैं ये -1/x, तो -1/x इंटू दिस, और यहाँ पे +c कांस्टेंट भी आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर है इससे पूरे में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगी, और यहाँ पे जाके ये नेगेटिव में जाके इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। अब ये माइनस साइन को भी इस साइड भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/x इक्वल टू, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस में y², और यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, और अब आगे क्या आएगा +c। अब यहाँ पे -c आता वैसे तो, लेकिन हम इसको लिख देते हैं +c ही, कांस्टेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अपने पास में इसका क्या है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, dy/dx - y tan x इक्वल टू y² sec x, या फिर इसको पूछा जा सकता है cos x dy इक्वल टू sin x - y और y dx। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, किससे, पहले वाले मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको जब लिखेंगे हम तो क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पे y की पावर ये n है, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड किया तो y 1/y² dy/dx माइनस यहाँ y/y² करेंगे तो ये 1/y, और यहाँ पे ये tan x आएगा इक्वल टू ये sec x आया अपने पास। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट में रहता है y का टर्म, उसको मानते हैं हम v।
तो यहाँ पे क्या करें आप इसको मान लें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस में है ये, तो हम क्या करते हैं इसको मानते हैं। पहले तो 1/y को v माना। अब 1/y को जब v माना आपने, तो 1/y का अपने पास में क्या आता है, माइनस का 1/y² dy/dx इक्वल टू dv/dx आएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, चाहे तो आप इसको माइनस dv/dx करके लिख सकते हैं, या फिर आप क्या करें यहाँ पे इसको माइनस के साथ ही v मान लें। तो यहाँ पे एक और माइनस आएगा, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आप रख दें। अब dv/dx आएगा इसके प्लेस पे, और यहाँ पे इसके प्लेस पे v आ जाएगा। तो v आया और ये 10x सेम है और ये v आ गया, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये sec x है अपने पास में। अब हमको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि v में दिखाई दे रही है इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम निकालना है IF, तो IF निकालते हैं। और यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है ये, और ये किसकी वैल्यू है, ये q की वैल्यू है। तो यहाँ पे रख देते हैं 10x और dx। अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log sec x, कोस में भी होता है, वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अपने पास में आ गया sec x, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन लिख देते हैं, v इंटू IF आया sec x और इक्वल टू q इंटू IF। तो q भी sec x है और ये भी sec x है, तो sec² x dx प्लस c। तो यहाँ से sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, और यहाँ पे क्या है, ये sec x है। अब v की वैल्यू क्या मानी थी, -1/y, तो यहाँ पे रख देते हैं ये -1/y। और अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, तो इसको लिख सकते हैं -y�वर्स sec x इक्वल टू 10x प्लस c। तो ये क्या है अपने पास, इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, ये एग्जाम में आ सकता है। तो अब हमको इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको तो लिख लेंगे अलग अलग। तो एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल -y, ये हम इसको लिख सकते हैं। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल x, तो ये मिल के एक्सपोनेंशियल 2x हो जाएगा, और ये आपके पास रहेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस में एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -y, ये यहाँ से मिल गया आपको। अब क्या करना है आपको, और ये वाला टर्म जो है एक्सपोनेंशियल -y, ये भी क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे तो आपका चल रहा है dy/dx ही। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो dy/dx है उसमें आपको यहाँ पर जो ये टर्म दिखाई दे रहा है माइनस एक्सपोनेंशियल x, इसको साइड चेंज करके यहाँ लाना है। तो ये आ जाएगा अपने पास ये एक्सपोनेंशियल x इक्वल टू e⁻²x इंटू e⁻−y। अब ये e⁻ में जो है y वाला टर्म, इससे हमें इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये नेगेटिव में है एक्सपोनेंशियल पावर, तो यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हम लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल x अपॉन एक्सपोनेंशियल -y आएगा। तो इसको लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल y, और ये इसको सेम रखते हैं। अब ये अपने पास में क्या बन गई, अभी बर्नौली इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं आप, जो ये y वाला टर्म रहता है इसके साथ में इसको करके हम मानते हैं क्या, v। तो इसको मानते हैं जब v, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को मिलता है ये e⁻y dy/dx इक्वल टू dv/dx। और ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन में बर्नौली में पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी dv/dx प्लस e⁻x इंटू v इक्वल टू e⁻x, और x है तो इसको तो सेम रहेगी ये। तो अब ये बन गई अपने पास बर्नौली से क्या बन गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई है, रिड्यूस कर दी। अब रिड्यूस करने के बाद क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं IF। तो IF क्या होता है, IF होता है एक्सपोनेंशियल की पावर p dx।
अब p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है, और q की वैल्यू ये है, ये p है, ये q है, तो p रख देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का तो अगेन एक्सपोनेंशियल ही आता है, तो ये अपने पास IF की वैल्यू हो गई। अब IF की वैल्यू आ गई तो सॉल्यूशन लिख देंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन होगा इसका V इंटू IF। तो ये IF लिखा इक्वल टू Q इंटू IF, ये Q की वैल्यू है इंटू ये, और dx ये हमको करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल x को t मान रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन अगेन ये मिल जाएगा हमको, और ये यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, ये एक्सपोनेंशियल 2x है। तो इसी को क्या लिखा है इन्होंने, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए e⁻x इंटू e⁻x, और यहाँ पे अपने पास ये पहले से है। अब हमारे पास e⁻x dx की वैल्यू तो यहाँ से dt है, और बाकी टर्म की वैल्यू भी हम यहाँ से रख देंगे। तो क्या आएगा अपने पास में, इसकी जगह तो dt लिख दिया हमने, इसकी जगह पे क्या रख रहे हैं t, और इसकी पावर में आ जाएगा तो ये आ जाएगा, तो ये हम यहाँ पे रख रहे हैं। अब इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन आपको मैंने बोला है डायरेक्ट याद करने के लिए, तो जो कि होता है एक्सपोनेंशियल t इंटू t-1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे और v की पुट कर देंगे। तो t को तो आपने माना है ये, तो t इक्वल टू e⁻x, और v को माना है क्या, e⁻y। तो ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे इसमें रख रहे हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए e⁻y इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर e⁻x, यहाँ पे आया e⁻ex e⁻x-1 प्लस c, और जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा अपने पास फाइनल आंसर इसका। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखिए ये है dy/dx प्लस y/x log y इक्वल टू y/x स्क्वायर log y स्क्वायर। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये y का टर्म है, ये भी y का टर्म है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा इससे y इंटू log y स्क्वायर से, इससे हम डिवाइड करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन को। तो क्या मिलेगा देखिए हमें यहाँ पे मिलेगा 1/y log y का होल स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस ये y तो कैंसिल हो जाएगा, और ये log y भी एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ओनली बचेगा 1/log y, और इंटू 1/x तो रहेगा ही पहले से है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये x स्क्वायर है अपोन में, तो ये आया 1/x स्क्वायर। ये क्या है, बर्नौली इक्वेशन है अपने पास में। अब इसको हमें रिड्यूस करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये जो है इसको मानते हैं हम क्या, v, इसको v मानते हैं, और यहाँ से dv/dx निकालते हैं। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv/dx क्या मिलेगा, 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको, और इसका हो गया dy/dx। अब इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट करनी रहती है, तो पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइन भी हम चेंज कर देंगे, तो ये माइनस में dv/dx आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1/x तो सेम रहेगा, और इसको पूरे को क्या मान लिया आपने, v मान लिया, तो इनटू में v कर देंगे इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये dv/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ना कि -1, तो माइनस से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास में आएगा ये क्या है, अब अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू ये है v का कोफिशिएंट -1/x, और q की वैल्यू क्या है -1/x स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम IF निकालेंगे। तो IF होता है p dx e⁻। तो e⁻ में ये रखेंगे जब, तो इसका आएगा अपने पास e⁻-log x, और ये माइनस में जब पावर होती है log में तो ये ऊपर चली जाती है। तो अपने पास में इसका आंसर आया x इनवर्स मतलब 1/x। ये क्या है अपने पास IF।
अब IF तक पूछा जा सकता है तो इतना तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हार्डली आपको 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ये भी मैंने मैक्सिमम बताया। इसके बाद में सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन आएगा v इंटू IF। तो v क्या है, v रखते हैं अभी तो, और IF की वैल्यू आई 1/x इक्वल टू q इंटू IF। तो q की वैल्यू है माइनस का 1/x² और इसकी वैल्यू है 1/x dx। अब ये माइनस तो बाहर ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, x की पावर -3 लिख ले, या फिर इसको लिख लेते हैं 1/x³ dx। अब 1/x³ का क्या है, इंटीग्रेशन करना है, तो जो कि अपने पास में क्या होता है, माइनस का 2/x², -2/x²। सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं होता, ये होता है अपने पास -1/2x²। बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम v की वैल्यू रख रहे हैं, जो कि हमने क्या मानी थी, v की वैल्यू मानी हमने ये 1/log y। तो v इक्वल टू log y रखेंगे, और t को क्या माना है, तो t तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे v जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह log y रखते हैं और आंसर लिख देते हैं। तो log y/x इक्वल टू 1/2x² प्लस c। तो ये क्या है, अपना आंसर है। चाहें तो आप इसे x को यहाँ से एलसीएम ले लें और कैंसिल करके लिख दें। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा करेक्ट कर ले, v इक्वल टू यहाँ पे log y ना होकर 1/log y है, ये गलती से हमने ये लिख दिया, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। 1/log y है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, जब आप लिखेंगे तो v इंटू एक्स, तो मतलब 1/log y, और ये 1/x ऑलरेडी है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या है, अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसको सॉल्व करना है, x dy माइनस y इंटू 1 प्लस xy dx इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q इंटू y टू द पावर n के फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। अब ये आपको दिख रही है बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे y टू द पावर n है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से y की पावर n से यहाँ पे y² से डिवाइड कर देना है। तो ये अपने पास आएगा 1/y² dy/dx माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे y/y² करेंगे तो ये 1/y मिलेगा, और ये 1 हो गया अपने पास। अब ये बन गया आपके पास बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन जब बन गई तो आपको क्या पता है, यहाँ से जो आप ये 1/y है, x का कोफिशिएंट के टर्म में जो है, इसको मानते हैं अपन v। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे v, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को मिलेगा -1/y² dy/dx इक्वल टू dv/dx। तो यहाँ पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, लेकिन इसमें है, तो यहाँ पे माइनस dv/dx आ जाएगा। और यहाँ पे ये -1/x तो सेम रहेगा, 1/y की जगह v रख रहे हैं, तो ये v मल्टीप्लाई होकर ये अपने पास आ जाएगा। अब ये dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपने पास में ये आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास आएगी तो यहाँ से IF निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या है 1/x और q की वैल्यू -1। तो p की वैल्यू से हम ये निकाल सकते हैं। तो ये हमने जब निकाला तो ये आ गया अपने पास में e⁻log x मतलब x अपने पास IF आ गया। अब हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा अपने पास, v इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF और dx। तो यहाँ से क्या करें, v इंटू IF मतलब x और q मतलब -1, तो -1 इंटू IF मतलब x और dx। तो -x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन, तो -x²/2 मिल जाएगा। और यहाँ पे जब v की वैल्यू पुट करेंगे, क्या मानी थी 1/y, v इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x/y इक्वल टू -x²/2 प्लस c। ये अपना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे। अब है अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, x dy/dx प्लस y log y इक्वल टू xy इंटू
ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है इससे डिवाइड भी कर देते हैं साथ में, और यहाँ से x का कोफिशिएंट से भी डिवाइड करते हैं दूसरी तरफ। तो ये आएगा 1/y dy अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ पे जब y से इससे डिवाइड करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अपने पास log y अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा x से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये x से x कैंसिल, और y से हमने हटा ही दिया है तो सिर्फ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल x बचेगा। तो ये अपने पास में इक्वेशन बनी। ये अब बर्नौली इक्वेशन है अभी, जो कि हमने चेंज करके लिख लिया है। तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टर्म है आपके पास में x के कोफिशिएंट में क्या दिखाई दे रही है आपको, log y। तो log y को v मान लें और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो ये मिल जाएगा 1/y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दें, इसमें पुट कर दें। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी अपॉन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये मिल गया। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन में चेंज हो गई। यहाँ से p की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, ये 1/x, और q की वैल्यू ये दिखाई दे रही है e टू द पावर x। तो यहाँ से IF आसानी से निकल जाएगा, जो कि होगा एक्सपोनेंशियल की पावर p dx। p की वैल्यू है 1/x dx, तो इसका क्या हो जाता है, log x हो जाता है, और log से ये कैंसिल, तो x अपने पास IF आ जाएगा। अब जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो v इंटू आई एफ, तो v इंटू आई एफ क्या है, x, और इक्वल टू q इंटू, तो q की वैल्यू ये है और IF मतलब x, और ये dx। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे v की वैल्यू रख दें। v की वैल्यू क्या है, log y, तो ये आ गया log y, और ये x मल्टीप्लाई में है, और x ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं, मैंने बोला है आपको याद कर ले डायरेक्ट। तो ये होता है ई टू द पावर x और x माइनस 1। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दें और आपका ये आंसर मिल गया आपको। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना था, IF आते ही आप डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हमको क्या करना है, ये जो आपको y वाली टर्म दिख रही है इससे डिवाइड करना है यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये अपने पास आएगा यहाँ पे 1/sec, तो इसको लिखते हैं डायरेक्ट cos y dy अपॉन डी एक्स, माइनस यहाँ पे आएगा 10y अपॉन sec y। तो 10 अपॉन sec क्या हो जाता है, डायरेक्ट लिखते हैं sin y हो जाता है, और ये 1/1 प्लस x सेम रहेगा, और यहाँ पर सेम ये 1 प्लस एक्स और ई टू द पावर एक्स अपना बचा रहेगा। ये तो हमने हटा दिया है। अब हमारे पास में क्या करना है, हमको ये जो दिख रहा है इसको हमको क्या मानना रहता है, इसको हमें v मानना रहता है, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, cos y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू रख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो अपने पास आ गई डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस इसको अपन ने मान लिया है v, तो ये v अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ये अपने पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। v की वैल्यू क्या है यहाँ से, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, IF निकालेंगे, जो कि ये हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और p की वैल्यू जब रखेंगे तो p की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स नेगेटिव में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका हो जाएगा ई टू द पावर log 1 प्लस एक्स, और ये जो नेगेटिव साइन था इसको पावर में लगाते हैं, तो ये अपने पास में इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, सॉल्यूशन लिख देना है। तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट आप लिख दें v इंटू आई एफ, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू q। तो q क्या है, ये है, तो ये है 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और आई एफ मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अगेन ये आ जाएगा। और अब v की वैल्यू पुट करते हैं साथ में, तो v की वैल्यू है साइन y, तो साइन y अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस c क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी y की टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो टर्म है इसी को हम क्या मानते हैं, v मानते हैं, और इसका डिफ्रेंशिएशन ये दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2x इंटू वी इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, p की, और ये किसकी वैल्यू हो गई, q की। तो IF निकाल लें डायरेक्ट, ई टू द पावर 2 बाहर और x dx। तो इसका हो जाएगा ई टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये कैंसिल, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इसका IF हो गया।
अब सॉल्यूशन लिख देते हैं, तो सॉल्यूशन आएगा v इंटू आई एफ मतलब ये, और इक्वल टू q मतलब ये। तो इसका आपने पहले भी किया है, तो ये क्या हो गया अपने पास में, आप जानते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में आता है 2x dx इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हम x dx निकालते हैं जो कि डी टी अपॉन 2 आता है। तो यहाँ पे हम डी टी अपॉन 2 तो लिखेंगे ही, इसके अलावा हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आएगा उसको लिखते हैं t और इसको लिख देते हैं ये। अब t e टू द पावर 2 का तो आप जानते हैं क्या होता है, कई बार बता चुकी हूँ, e टू द पावर t इंटू टी माइनस 1, और ये 1/2 पहले से बाहर है। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं और v की, तो t की वैल्यू तो ये आपने मानी है एक्स स्क्वायर, ये रख देते हैं, और v को माना क्या आपने 10y, तो ये दोनों वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पे आया e टू द पावर एक्स स्क्वायर 10y इक्वल टू, यही लाइन नीचे यहाँ लिखनी है, तो 1/2, और यहाँ पे आ गया e टू द पावर t के प्लेस पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। और जब आप क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं एक बार वापस, तो जब आप इस e टू द पावर एक्स स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली आंसर में आपके पास आएगा 10y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये पूरा प्रोसेस तो आपने पहले के क्वेश्चंस में भी किया है, तो आपको याद होगा। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो ज़्यादा इसको और नहीं करेंगे, तो ये लास्ट क्वेश्चन करके हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। आपने यहाँ पे 12 क्वेश्चन कर लिए, 12 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक टॉपिक के, तो आप बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं बुक में एक्सरसाइज के वो करें, और आपको अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। तो इसको देखते हैं पहले। तो यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म है और ये है, तो पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो पहले मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2x tan इनवर्स y इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको इक्वल में ही लिख देते हैं, तो एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म q है, ये मतलब ये पूरा q है, तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या करते हैं हम इस पूरी को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x tan इनवर्स y, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स y जो है इसी को हमको t मानना है, सॉरी v मानना है। v मानेंगे तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे y है तो वाई स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस पूरे की वैल्यू क्या मिल गई, डी वी अपॉन डी एक्स मिल गई। तो ये v में अपने पास अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, v है। तो ये अपने पास v में अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है लीनियर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आई एफ निकाल देना है, जो कि होता है e टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो p की वैल्यू क्या है, 2x है, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी थी। तो ये आप कर सकते हैं आराम से, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो ये अपने पास आई एफ आ गया। अब सेम उसकी तरह ही इसका इंटीग्रेशन होगा अभी सॉल्यूशन में भी। तो ये देखें v इंटू आई एफ मतलब e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब हमको इसको सोल्व करना है, तो सेम है, सेम आप सब्सटीट्यूट करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2, और ये सब रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से 1/2 तो बाहर और टी ई टू द पावर टी आ जाएगा। और इसका मैंने बता रखा है आपको, डायरेक्ट याद रखें क्या होता है, ई टू द पावर टी इंटू टी माइनस 1 प्लस सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे और वी की वैल्यू रख देंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँ यहाँ पर, एक स्टेप ही तो है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आएगा tan इनवर्स y, क्योंकि v की जगह पे रखा है और ये तो सेम है। यहाँ पे t की जगह पे मैं एक्स स्क्वायर रख के
कर लिख रही हूँ। तो ये अपने पास आ जाएगा और ये आ गया अपने पास। तो ये आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप एक इससे डिवाइड कर देंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना ही आपको करना है। तो आज हमने कर लिए यहाँ पे 12 क्वेश्चन इस टॉपिक के। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा वो भी आपको बता देते हैं ताकि आप तैयार रहें। तो वो टॉपिक रहेगा हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा टॉपिक कवर करेंगे अगली वीडियो में? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हिंदी में कहते हैं हम यथार्थ या फिर यथातथ अवकल समीकरण। तो ये किस फॉर्म की होती है? ये होती है अपने पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म की होती है। तो इनको हमको सॉल्व करना है। और इसका एक और फॉर्म हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इस प्रकार की जो इक्वेशंस रहेंगी उनको हम सॉल्व करेंगे। तो उसकी कुछ सफिशिएंट कंडीशन होती है और नेसेसरी कंडीशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। और हम वहाँ पे क्या निकालेंगे? हम वहाँ पर निकालेंगे सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर भी हम यही कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन हम जैसे y को कांस्टेंट मानेंगे तो m का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर जब y के सापेक्ष अवकलन करना होगा हमें तो x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इस टाइप से हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम वहाँ पे चेक करेंगे पहले नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस को, उसके बाद में हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और फिर उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे? लास्ट हमारा एक रहेगा इंस्पेक्शन मेथड, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण विधि। उसमें आपको थोड़े फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब जाकर आप लगा सकते हैं। तो जैसे आपके पास में होगा, मान लीजिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका होता है log x अपॉन वाई। अगर आप log x अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये होता है। तो आपको इस तरह के टर्म वहाँ पे मिलेंगे, तो आपको ये पता होगा। तो आप जब इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन साइन हट जाएगा, तो सिर्फ आपके पास ये बच जाएगा और आपका टाइम भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो लगभग इस टाइप से अगर आप इंस्पेक्शन विधि से करते हैं तो आपका टाइम सेव हो जाता है और आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इससे क्वेश्चंस को करना अच्छा माना जाता है और इससे एग्ज़ाम में सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे। तब उसके बाद में क्या है, ये आपका चैप्टर यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद में इसके हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद में आपका ये एक्सरसाइज नंबर जो 1 है, मतलब एक्सरसाइज नंबर जो 2 है, चैप्टर 2 है, वो ख़त्म हो जाएगा। और पूरे चैप्टर का नाम क्या है इसका? तो ये पूरा चैप्टर जो है इसमें हमने पढ़ लिया है लीनियर तो बाद का टॉपिक है इसका। ये है अपना फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए, होमोजीनियस, लीनियर वगैरह, ये सब हम इसमें पढ़ लेंगे। तो इससे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे हम आराम से इसको कर देंगे। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लेंथी पहले ही हो चुकी है, तो मैं आपसे आगे चाहती हूँ आज के वीडियो के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल पे बने रहें कंटिन्यूसली, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे और आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आप तैयारी अच्छे से करते रहें।